यकमुश्त रकम मिल जाती और पाकिस्तान के तमाम कर्जे उतर जाते और पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें वाकई बहना शुरू हो जाती। या फिर पॉलिसी मेकर्स जानबूझ के पॉलिसी ऐसी बना रहे हैं कि जनाब एकदम से इस तरह कर दिया तो किकबैक्स और कमीशन मुबैना तौर पे हमें किस तरह हासिल होंगे। और ये आईएमएफ से जो हम डेवलप पैकेज लेते हैं उसमें जो गतर बोध हम होती आई है, जो हम पिछले 70 बरस से देखते हैं, 23 हमने ये उससे पैकेजेस लिए हैं आईएमएफ से, इससे हमारी जान ना छूट पाए और हम ये रेको बिट के साथ ऐसा मुआवजा करें कि इसकी प्रोटेक्शन जो हमें शेयर आता जाए वो उसी तरह कर्जों में और हमारे मुख्तलिफ डेफिसिट में ये पूरा होता रहे। तो ये हमारे पॉलिसी सालों को क्यों ये खबर नहीं होती, इदराक नहीं होती और हमें पूरी दुनिया में एक भी बिगर गया, एक भी कंपनी ऐसी नहीं मिलती जो हमें ये कहती है कि जनाब ठीक है आप 50 अरब डॉलर ले लीजिए, ये 182 रुपए के अप्रोक्सीमेट रिजर्व हैं जो गोल्ड और तांबे के, ये हमें दे दीजिए। हमने ऐसा क्यों नहीं करते? ये सिर्फ एक बात है, एक रिको डिक का मामला है। अभी जो कोल के जो जखायर है हमारे पास, जो हमारे पास पिंक साल्ट है, जो हमारे पास दूसरे जनाब मिनरल्स हैं, उसकी बात तो अलग है, मगर एक रिको डिक पाकिस्तान का पूरा कर्जा उतार सकता है। मगर हम पता नहीं क्यों ऐसी डील्स नहीं करते जिससे हमारी कौम का बेल पैकेज हो कि जनाब हम यकमुश्त कर्जों में बात हो लें और दिन दुनी और रात चुगनी तरक्की करें।